हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 3B का मैंने 18 तक बताया था। अब इसमें हम 19 नंबर से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ABCD is square, the ends B and D of a diagonal are 1, 1 and 5, -1 respectively. Find the equation of the other diagonal. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए एक स्क्वायर है जिसका वर्टिसेस जो है आपका ABCD है। इसका डायगोनल जो है मिला देते हैं। ये BD डायगोनल है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए तो BD डायगोनल में B का कोऑर्डिनेट 1 1 है। ये आपका कितना दिया हुआ है 1, 1 और दूसरा जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 5, -1 5, -1। ठीक है। ये अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और वो भी परपेंडिकुलरली करता है। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली करता है, यानी एक दूसरे पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये इक्वल भी है। इसका नाम दे दीजिए, यहां पर नाम क्या दे दीजिएगा M दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है आपको निकालना क्या है, इक्वेशन निकालना है दूसरे डायगोनल का यानी AC का। ठीक है, तो चलिए क्या लिखते हैं M का। ठीक है, M का पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले सेक्शन फॉर्मूला से लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए ये जो है M आपका मिड पॉइंट है किसका BD डायगोनल का। ठीक है, तो लिखिए कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 2 और दूसरा हो जाएगा 1 -1 है ना -1 बाई 2 यानी ये कितना हो जाएगा 6 बाई 2। ये हो जाएगा 0 बाई 2 यानी 3 और 0 हो गया। ये किसका निकल गया M पॉइंट का निकल गया। ठीक है, और M जो है वो इस लाइन पर भी आ रहा है। ठीक है, अब निकालिए स्लोप ऑफ डायगोनल, स्लोप ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, इसको जो है आप M1 मान लीजिए। तो क्या फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है, ये देखिए इसको आप x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो यहां पर y1 आपका कितना है 1 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 5 हो गया। ये हो गया 1 प्लस 1 2, 5 में से 1 जाएगा -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कितना हो जाएगा 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा M1। ठीक है, M1 निकल गया। अब लिखेंगे कि सिंस, या पहले मान लीजिए है ना, लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ डायगोनल
स्लोप ऑफ डायगोनल AC बी M2, ठीक है, ये M2 मान लिए और लिखेंगे सिंस डायगोनल BD and AC perpendicular to each other, therefore M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यहां देखिए M1 आपका कितना दिया हुआ है, ये -1/2 है और M2 तो आपको फाइंड करना है -1, दोनों तरफ से माइनस माइनस हटा दीजिए, यानी M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास इस डायगोनल का आपके पास क्या है, एक पॉइंट भी है M का, ठीक है, और स्लोप भी पता है, तो आसानी से जो है आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन या डायगोनल, लिखिए इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब आपको कोऑर्डिनेट पता हो और स्लोप पता हो तो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। ये y माइनस y1 कितना दिया हुआ है, देखिए यहां पर आपका हम निकाल के रखे थे, ये देखिए कितना है y1 0 और m कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 3, ये हो जाएगा y 2 इंटू एक्स करेंगे 2x, 2 3 जा 6 हो गया, और इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा y माइनस 2x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, या फिर इतना ही रहने दीजिए -6, थोड़ा दूर करके लिखिए -6। तो ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गया किसका, डायगोनल AC का, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं 20 नंबर में क्वेश्चन है आपका, नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि ABCD इज ए रोम्बस हुज 2 vertices are A 5,2 and C -1, -2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD, ठीक है। तो चलिए पहले पिक्चर बनाते हैं। ये देखिए एक रोम्बस है, इसका नेमिंग कर दीजिए, A है, B है, C है और ये D है। ये दोनों जहां एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है उसका नाम दे दीजिए आप M पॉइंट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AC डायगोनल का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का 5,2 है, A का 5,2 है और C का जो है वो क्या है आपका दिया हुआ है, तो -1 -2 है, -1 -2 है, ठीक है। ये चलिए, और आपको निकालना है किसका, BD का फाइंड करना है। तो देखिए रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो चलिए पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं M पॉइंट का। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M,
सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ऐसे ही मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कितना लिखेंगे आप 5 प्लस 1 तो -1 है तो -1 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस है तो माइनस प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा -2/2, ये कितना हो जाएगा 4/2, और ये हो जाएगा आपका 0/2, यानी 2,0 निकल गया, यानी m पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ठीक है, अब जो है दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले आप स्लोप निकाल लीजिए, लिखेंगे स्लोप ऑफ डायगोनल AC। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं M1, तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, जब आपका दो पॉइंट आपको पता है तो क्या निकालते हैं, y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है, स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है। तो देखिए y1 की जगह पर आपका कितना है, 2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 की जगह पर -2 है तो +2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 और +1 हो जाएगा, यानी कितना लिखेंगे 4/6, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 हो गया, किसके बराबर, तो ये M1 निकल गया। अब लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ डायगोनल BD M2। मान लीजिए कि दूसरा जो डायगोनल है उसका स्लोप हम M2 मान लिए। ठीक है, सिंस डायगोनल AC एंड BD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर क्या होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। अब देखिए M1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2/3, और M2 पता करना है, ये -1, यानी M2 इक्वल टू ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कितना लिखेंगे -3/2 निकल गया। अब देखिए कि आप जानते हैं कि जब किसी लाइन का आपको एक पॉइंट पता हो, यानी एक कोऑर्डिनेट पता हो किसी एक पॉइंट का, और उसका स्लोप पता है, तो आप आराम से जो है इजीली उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन BD, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, ये y माइनस y1 की जगह पर आप कितना लिखेंगे, देखिए यहां पर है आपका y1, ये कितना हो गया आपका 0, m जो है आपका कितना निकाले हैं -3/2, और x माइनस x1 यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि 2y, ये 0 खत्म हो जाएगा, -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी लिखेंगे 2y प्लस 3x इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। फिर देखते हैं हम लोग कितना नंबर, 21 नंबर। अब देखते हैं 21 का A नंबर। क्वेश्चन है आपका कि इन ए ट्रायंगल ABC A इक्वल टू 1,2, B इक्वल टू 2,4 एंड C इक्वल टू 0,1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड CF ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं, पहले पिक्चर बनाते हैं। ये देखिए ट्रायंगल है, ये इसका A वर्टिसेस है, ये आपका B है और ये C है। ठीक है, अब A का कोऑर्डिनेट जो है 2 है, ये 1,2 है, B का कोऑर्डिनेट आपका 2,4 है, 2,4 है,
सी का कोऑर्डिनेट आपको 0,1 है, 0,1 है, ठीक है। और 0,1 है, और क्या निकालने के लिए कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड सी एफ। सी एफ निकालने के लिए कह रहा है। चलिए सी एफ ये निकालना है, और ये सी एफ, ठीक है। अब देखिए कि ये लाइन जो है, एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या निकालना है? सी एफ लाइन का आपको क्या करना है? देखिए, इस लाइन का निकालने के लिए आपको इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, और इसका स्लोप अगर हम निकाल दें तो इजीली जो है इसका इक्वेशन निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन का यानी इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। और इसको जो है m1 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसमें? स्लोप ऑफ लाइन कैसे, जब दो पॉइंट आपको दिया रहता है तो किस फॉर्मूला से निकालते हैं? y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, ये ठीक है। y1 यानी इसको ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस y2 कितना हो जाएगा 4, x1 माइनस x2 यानी हो जाएगा 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा -2 बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी m1 इक्वल टू कितना निकल गया? 2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। लिखिए लेट स्लोप ऑफ लाइन सी एफ, लेट स्लोप ऑफ लाइन सी एफ बी m2, इसको m2 मान लेते हैं। लिखेंगे सिंस ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? सामने के साइड पर वो परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर जब परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है कंडीशन स्लोप का? तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि m1 की जगह पर आपका कितना दिया हुआ? 2, और m2 जो है आपको फाइंड करना है इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2, ठीक है। अब देखिए कि CF लाइन का आपको स्लोप पता चल गया, और एक जो है कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन CF, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इसको लीजिए, कितना है 1, m कितना हो जाएगा? m निकाले हैं -1/2, x माइनस x1 कितना हो जाएगा? 0, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 2y माइनस 1, और ये -1 इंटू एक्स करेंगे -x, माइनस माइनस प्लस, बट 0 से खत्म हो गया वो, यानी ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल टू -x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी इसको आप कैसे लिखेंगे? 2y प्लस x, 2y प्लस x इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ गया आपका।
यही आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं 21 का बी नंबर क्वेश्चन है आपका कि इन ए ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू -1, 3 एंड द इक्वेशन ऑफ द साइड बीसी इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपका कोई एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया हुआ है। तो इन ए ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू -1, 3, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -1, 3। ठीक है ये, और क्या दिया हुआ है, एंड द इक्वेशन ऑफ द साइड बी सी इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए से होकर कोई एक एल्टीट्यूड डाला गया है इस पर, इस लाइन पर। इसका नाम दे दीजिए आप, m पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, आपको इसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर हमको इसका स्लोप पता चल जाए और इसका पॉइंट आपको पता है तो इजीली जो है आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्या निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड BC, है ना, BC, और इसको हम क्या मान लेते हैं M1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस x प्लस 1 यानी 1। ये ठीक है, निकल गया, इस लाइन का स्लोप निकल गया। अब देखिए कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले स्लोप मान लीजिए, लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ m बी M2। ठीक है, ये सिंस AM M एंड BC परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, और M1 हमको पता है -1 इंटू M2 इक्वल टू -1, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इस लाइन का आपको स्लोप पता चल गया और एक आपको कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इजीली जो है इसका इक्वेशन निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ लाइन AM, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये हो गया y माइनस y1, तो y1 आपका कितना दिया हुआ है 3, और m निकाले हैं 1, x माइनस x1 देखिए कितना दिया हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 1 प्लस 3, देन y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। और अब इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उसे सजेस्ट करें। और अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं, और मैं
कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, और मैंने सारे सॉल्यूशन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप मेरे सारे वीडियो को देखें और समझें। थैंक यू।